दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन हमने जाना कि पहले 12वीं पास करके लोग नौकर लगते थे, लेकिन आप 3 साल लाइब्रेरी जाते हो, 3 साल कोचिंग करनी पड़ती है, फिर आप लगातार 10 घंटे पढ़ते हो 6 महीने, जब आपकी नौकरी लगती है। ऐसा क्यों हुआ वो हमने पहले दिन जाना। दूसरे दिन जाना कि आपको निर्णय लेना कैसे है, कि आपको निर्णय ओनली दो निर्णय लेने पड़ते हैं जिंदगी में। एक होता है नौकरी करना, एक होता है नौकरी नहीं करना। और कल मैंने ये भी बताया था कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। वो आप कल की वीडियो में देख लेना, क्योंकि यदि हम बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने लगे तो टाइम बहुत लग जाएगा और आप कुछ सीख नहीं पाओगे नई चीज़। फिर आपको यही लगेगा कि दोहराना हो रहा है। तो इसलिए हम कम समय में अच्छी तैयारी के लिए हर एक चीज़ को बार बार दोहराना नहीं है। एक गलती को जैसे बार बार नहीं दोहराना, इसी प्रकार शब्दों को भी बार बार नहीं दोहराना, क्योंकि जो शब्द हमको पता है उसकी वैल्यू हमें पता लग जाती है। लेकिन जो नए शब्द आने वाले हैं उनकी वैल्यू आपको जब पता चलेगी, जब उनको सुनोगे, जब सुनोगे, जब किसी शब्द दोहराने वाले शब्दों को कम बोलोगे। तो हमने पहले दिन जाना कोचिंग इंडस्ट्री, दूसरे दिन जाना हमने कि कंपैरिजन। सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आप विद्यार्थी हो, आपने 12वीं 12th पास की है, तो आपको सबसे पहले करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है वो मैंने कल बताया। कंपैरिजन का मतलब क्या है, आज हम ये जान रहे हैं। कंपैरिजन मतलब क्या, प्रतिस्पर्धा कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। हाँ, तुलना करना। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना, कि आपको निर्णय लेने से पहले कि मुझे क्या करना है, मुझे मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करनी है या नहीं, नौकरी मुझे करनी है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन का मतलब ये है कि आप जो दृष्टिकोण सोच रहे हो उसी दृष्टिकोण के सभी लोगों के वीडियो देखने हैं। उसके बाद उसके बाद आपको दूसरा वो देखना है जो इसके विरोध में है। पहले ये देखना है कि नौकरी के पक्ष में कौन बोल रहा है, और एक उनकी वीडियो देखनी है जो नौकरी के पक्ष में नहीं बोल रही है। तो आज हम जानेंगे, आपने दोनों की वीडियो देख लिए, आप दोनों के वीडियो किस किस की वीडियो देखने वाले हो वो मैं आज बताने वाला हूँ। आप किन किन लोगों के वीडियो देखोगे आज आज मैं चलता हूँ। वैसे मैंने आपको स्टेप तो तीनों बता दी करना क्या है, लेकिन अब हम डिटेल्स में जाने वाले हैं, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। यदि कोई ये कह दे कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसा कमाना है, लेकिन कोई ये ना बताए आपको पैसा कमाना कैसे है, तो उसकी बात का कहने का मतलब ही क्या निकला। जब कोई कह रहा है कि तेरे को जिंदगी में आगे जाना है तो ये काम करने पड़ेंगे, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि काम होंगे कैसे। ये तेरे पर एक काम हो नहीं रहे हैं, इसलिए तो वहां पर जा नहीं पा रहा है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं बताता है कि काम होंगे कैसे। हर माता पिता चाहते हैं कि उसके नंबर बढ़े उसके बच्चे के, लेकिन वे कभी ये नहीं बताते कि बच्चों के नंबर कैसे बढ़े। ये समस्या आ रही है तो कौन सी समस्या का कौन सा सॉल्यूशन होगा। यदि मेरे पास इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है तो कौन सा इस समस्या का सॉल्यूशन कौन दे सकता है, और मैं स्वयं से कैसे आज के समय में सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। ये सारी चीजें भी जानना नहीं चाहते, भी अपने बच्चों को सारी चीजें बताना नहीं चाहते, क्योंकि इसके लिए मेहनत लगती है। और फिर विद्यार्थी को जीवन को यूं ही बर्बाद करने देते हैं 1 साल 2 साल। तो हम उसी खाई को खत्म करने वाले हैं। आपकी 1 साल 2 साल किया, आप जिस 3 साल में किसी ने आविष्कार किया, 3 साल में जिससे दुनिया बदली, उन्हीं 3 सालों को आप इस जानकारी की हवा में बर्बाद करते। तो मैं आपकी उन 3 सालों को बचाने के लिए 4 वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज की हमारी, वैसे तो सेकंड वीडियो है सही, तो वैसे हमारी तीसरी वीडियो है ना। तो आज हम जानते हैं आपको सबसे पहले है नौकरी। नौकरी का हम थोड़ा सा अच्छा शब्द ढूंढते हैं, नौकरी कुछ अच्छा शब्द नहीं लगा है ना, हम ढूंढते हैं सर्वेंट। एक है नो सर्वेंट। सबसे पहले मैं ये बता दूं, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, किसी भी व्यक्ति का कोई भी पैशन नहीं होता है। किसी भी काम में व्यक्ति की कोई भी रुचि नहीं होती है, उसमें रुचि जगाई जाती है। रुचि कैसे जगाई जाती है, जो आप बचपन से जो करते आए हो उसके बल पर आपकी रुचि बनती है। यदि कोई कहता है कि मेरे बचपन से मेरी इसमें रुचि थी, कोई कह दे किसी के काम में कभी क्रिकेट नहीं हुआ है और वो कह दे कि मेरी तो क्रिकेट में रुचि थी भाई,
जब जब पूरे गांव में खेल क्रिकेट है ही नहीं तो उसमें रुचि जगेगी कहाँ से? मेरे लिए तो बता दो। क्या जब क्रिकेट नहीं बना था उससे पहले किसी की क्रिकेट में रुचि थी क्या? नहीं थी ना। क्योंकि क्रिकेट बनने के बाद क्यों रुचि बनी? यदि किसी रुचि होती क्रिकेट में तो उसको जीवन चालू हुआ। कम से कम ये तो अभी बना है ना क्रिकेट, तो अंग्रेजों के राज्य में उससे पहले क्रिकेट की जिज्ञासा क्यों नहीं हुई उनके अंदर? क्योंकि ये सारे पैशन, इंटरेस्ट, सारी चीजें जन्म के बाद सारी चीजें बनाई जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन डेफिनेट यही है कि हर चीजें अपने जन्म के बाद हर चीज की रुचि बनाई जाती है। हर रुचि के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। यदि कोई कहे कि मेरी इसमें रुचि है, कोई कहे कि मैं आगे बढ़ता ही चला गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसकी जिंदगी के बारे में आप सोचोगे ना, जिंदगी के बारे में जानोगे ना, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई घटना हुई होगी ऐसी, या किसी व्यक्ति के ऐसे में संपर्क में आया होगा जब उसके अंदर वो रुचि जागृत हुई। तो सबसे पहले ये फैशन शब्द को उठा दो। यदि आप, पहले मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, आप वीडियो लंबी बनेगी लेकिन आपको समझने के लिए जरूर है। आप बनना चाहते हो आईएएस, और इधर बनना चाहते हो अमीर, रिच, RICH, रिच। आप देखते हो ये दो शब्द भारत में बहुत प्रसिद्ध, ठीक है। एक प्रसिद्ध क्यों है? IAS, ठीक, IAS, ठीक। आप बनना चाहते हो, कई व्यक्तियों से आपने पूछा हो तेरा सपना क्या है, वे कहते आपका इंटरेस्ट इस चीज में, आपको बनना क्या है, वे कहेंगे मुझे IAS बनना है। उससे मैं पूछूं तेरे को IAS बनना क्यों है, उसके पीछे मैं अब आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट चीजों को बताता हूँ। वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने लोगों के मुंह से ये सुना है कि जो IAS की तैयारी कर रहा है, जो IAS बन चुका है, उसके बारे में हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। जिन लोगों से वो अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, जिन लोगों की दृष्टि में वो आगे बढ़ना चाहता है, वे लोग इस नौकरी की क्या कर रहे हैं? इस नौकरी की तारीफ कर रहे हैं। यानी कि इस चीज में जो नौकर है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो उस व्यक्ति को क्या जरूरत थी? प्रशंसा की। तो वो क्या सोच रहा है, जब ये लोग इस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं क्यों ना यही बन जाऊं। जब व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा मकान अच्छा होता है, तो वो व्यक्ति की नजरों में बढ़ने के लिए दूसरा व्यक्ति वो वैसा मकान ही क्यों ना बना ले। इसी प्रकार वो IAS को चॉइस करता है। उसका माहौल कैसा है? कभी समय ऐसा था जब नौकरी को बुरा माना जाता था, नौकरी करना गधे की मजदूरी के बारे में माना जाता था। अब से मैंने उदाहरण कहीं देखे हैं रियल, अभी अभी 1960-70 के आसपास तो ये माना जाता था नौकरी किसी भूखे मर जाओ, भीख मांगनी पड़े, लेकिन नौकरी नहीं करनी है। ऐसा कुछ था कुछ समाज में, कुछ कैटेगरियों में। लेकिन आज वे इसके लिए मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बनी। पहले इम्पोर्टेंस क्यों नहीं बनी? क्योंकि इससे रिलेटेड उनके दिमाग में विचार नहीं थे। अब विचार क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बताया उन्होंने, इसके अंदर आपको पावर मिलती है, पैसा अनाधुन मिलता है, आपकी हर जगह कंट्रोल होता है, आपका कंट्रोल होता है, आपका समाज सेवा बनता है, समाज की आप सेवा कर पाते हो, और आपको पैसा मिलता है। नंबर 1 और नंबर 2 पैसा। नंबर 2 का मतलब पैसा 2, यानी कि और उसके अलावा भी और पैसा मिलता है। यही बात, इसलिए भी IAS बनना चाहते हैं। जिन लोगों की नहरों में आगे बढ़ना चाहते हैं वे लोग इसकी बढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए वे IAS बनना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति है वो ऐसा करना चाहते हैं। यदि कोई किसी की 10वीं या 12वीं क्लास में अच्छी परसेंटेज बन जाती है तो उससे हर व्यक्ति कहता है कि तेरे को IAS की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी करने वाले के लोग होशियार मानते हैं, इसलिए इसकी इंटरेस्ट बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, आजकल जो मूवी बनी है, इस पर जो मूवी बनी है, वेब सीरीज बनी है, उन्होंने इस शब्द को ग्लोरीफाई कर दिया है। क्या कभी 1000 जगहों पर 10 लाख फॉर्म आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। उनमें से कम 2 लाख तो लोग हैं ही जो क्लब 5 साल से तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, इसीलिए कम से कम 2 लाख लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं लगातार 5 साल से। ये मान के चलो उस घर को छोड़ करके। और पहला तो ये हो गया भारत में, और दूसरा नंबर है रिच, यानी कि अमीर। कई व्यक्तियों के मन में ये है कि अमीर होता कौन है? उनको ये लगता है अमीर बनने के लिए अमीर बन जाते हैं। तो भाइयों थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया क्योंकि हमारी स्टोरेज पूरी हो गई इसकी फ़ोन की, उसकी फ़ोन डिलीट की है मैंने वीडियो को। फिर हम फराकी आते हैं अपने चैप्टर पर। सबसे पहले इसमें आपका इंटरेस्ट इसमें क्यों जगा? क्योंकि शुरुआत पे आप जाते थे प्रशंसा किन लोगों से चाहते थे। अब मैं एक शब्द को बार बार नहीं दोहराने वाला, देख लेना, ठीक है।
इसके बाद आता है रिच। रिच में आप क्या, रिच में कोई व्यक्ति रिच बनना चाहता है, उसमें क्या मिलता है? पैसा। उसमें वो इंस्टाग्राम चलाता है, उसमें गाड़ी देखता है, ट्रेवल यानी ट्रेवल घूमना देखता है, और जो आप चाहते हो वो पा सकते हो, वो देखते हो। पैसा पैसा चाहे इतना खर्च करो कम नहीं पड़ता, चाहे इतना करो फर्क नहीं पड़ता। ये माइंडसेट है आपके बारे में। ये दो हमने उदाहरण जाने कि लोग इसको क्यों पाना चाहते हैं, इसको क्यों पाना चाहते हैं। रिच आदमी को मानते हैं कि सबसे अमीर आदमी, उसके आगे जज किया, उससे आप पुलिस वाले को खरीद सकते हो, उससे मास्टर को खरीद सकते हो, उससे हर व्यक्ति पर झूठे को आप सच बनवा सकते हो, सच को झूठा बनवा सकते हो। इसलिए ये शब्द इतना फेमस है। क्या एक्चुअल में फेमस है? क्या एक्चुअल में सही है? क्या एक्चुअल में सही है? इसको देखने आप लोग क्या करना पड़ेगा। कोई इसकी बुराई कर रहा हुआ है, जैसे कि अमीर बनना तो पाप होता है, किसी अमीर के लोग क्या करते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को बेइज्जत करते हैं, उनके अंदर कोई दया भावना नहीं होती, उनके लिए पैसा चाहिए, वे पैसे के बल पर दुनिया खत्म कर देते हैं। यदि उनको पैसा मिले तो वे प्रदूषण फैलाते हैं, उनको पैसा मिले तो जंगलों को काट देते हैं, उनको पैसा मिले तो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उनको पैसा मिले तो हमारा काम नहीं करते हैं। ऐसी सारी चीजें हैं इसके बारे में। और ऐसे इसके बारे में ये होंगी बुरी चीजें कि दो नंबरी होते हैं। इसके बारे में बुराई क्या है? इसके बारे में इतनी बुराई है, ठीक है। इसके बारे में क्या बुराई है? हाँ, ये और सबसे बड़ी है, पैसा मेल होता है, पैसा हाथ का मेल है, ये सबसे बड़ा है, हाथ का मेल है, ठीक है। ये हमने दो उदाहरण जानने हैं जिससे कि आपको पता चले किसी बात को कैसे हम देख सकते हैं कि ये बात सही है या गलत, ये हम कैसे देख सकते हैं। हमें दो उदाहरणों से जान रहे हैं। सबसे पहले यदि आपको आपके हाथ मन में मैंने बता दिया गलत गलत कौन से पॉइंट है, अच्छे अच्छे पॉइंट कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, इसकी इस शब्द के बारे में जानना है कि सही है गलत है, इसके बारे में एक्चुअल में हकीकत क्या है। तो इसको एक्चुअल में हकीकत जानने के लिए आपको हकीकत लोगों से जानना पड़ेगा कि शब्द का मतलब क्या है, शब्द का मतलब क्या है, क्या इसमें एक्चुअल में आप सोचते हो वही होता है। यदि आप सोचते हो, आपके अंदर जो जानकारी आई, जो फील्ड जानकारी आई, वो आई कहाँ से? वो जानकारी क्या वो अमीर लोगों से आई? क्या वो जानकारी आपके गरीब लोगों से आई? क्या वो जानकारी आपके धार्मिक लोगों से आई? क्या वो जानकारी आपके शास्त्रों से आई? ये आपको देखना पड़ेगा। वो जानकारी आपके अंदर माइंड के अंदर आई कैसे? यदि आप ये कह रहे हो हाथ का मैल है, तो आपने आपके माता पिता कह रहे होंगे इस बात को, या फिर आपने किसी के मुंह से सुना हुआ, या किसी कथावाचक के मुंह से सुना हुआ। लेकिन क्या किसी अमीर आदमी के मुंह से सुना है इस शब्द के बारे में? वो क्या कहता है इस शब्द के बारे में, क्या उसको सुना? एक दिन तो आपने उन सबको सुन लिया, अपने घर पड़ोसी कथावाचक सबको सुन लिया। क्या आपने कभी एक्चुअल में जो रिचा आदमी है उसके शब्दों को सुना? क्या कभी उसकी वीडियो को देखी? तो इसको कहते हैं कंपैरिजन करना, एनालाइज करना, कि आपने रिच व्यक्ति की बातों को भी सुना सबको, और जो लोग हैं, जो लोगों ने जो अफवाहें फैला रखी हैं, क्या पता अफवाह इनका भी सच है, उन सबको सुना, उन सबकी वीडियो देखी आपने, जो इसका झूठा प्रचार करते हैं, जो इसको गलत बताते हैं उसकी भी वीडियो देखी, जो इसको सही मानते हैं इसकी भी वीडियो देखी। फिर आपने एनालाइज किया, उसको कहेंगे सही जानकारी। फिर आपको एक बात और बता दूं, आपको ये गलत चीजें कहाँ से लेनी है, ये अच्छी, ये आपको ये नहीं पता है अभी क्या ये अच्छी चीज है या ये सारी अच्छी चीजें हैं। सबसे पहले इसको जानने के लिए जो इन चीजों को अच्छा बता रहा है उनकी वीडियो देखो, फिर उनकी वीडियो देखो जो इनको इसको सही बता रहा है। फिर कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा, आपको अंदर से महसूस होगा कि इसके बारे में जो जानकारी दे रहा है एक्चुअल में कौन सा सही जानकारी दे रहा है। फिर इनमें भी अनेक व्यक्ति मिलेंगे आपको ऑनलाइन, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उस पर देखो एक्चुअल में कम से कम 10-15 बंदे मैं बताऊंगा, एक बंदा मैं बता दूंगा, लेकिन आप सोचो, आप इसमें से 5-6 आदमी ढूंढोगे, उनके इंटरव्यू देखोगे, उनके पॉडकास्ट देखोगे, किसी के चैनल, तो उनके चैनलों को देखोगे, तो फिर उनकी बातों को सुनोगे, फिर दोनों में एनालाइज करोगे कि यार ये सही बात है, गलत बात है, वो बता रहा है, ये वो बात ये कह रहा है, वो बात वो कह रहा है। फिर इनको दोनों को कंपैरिजन कर, फिर जो आप निर्णय लोगे, फिर आप अपनी, कहते हैं ना कि किसी ने अपनी, कोई व्यक्ति खड़ा है, किसी का हाथ अपना लोहा बन चुका है, किसी का हाथ प्लास्टिक का बन चुका है, और किसी का हाथ लकड़ी का बन चुका है। तो आपका इन दोनों चीजों के बारे में जानने के बाद आपका हाथ लोहा बन चुका हुआ, उसको तपाओगे तो उतना ही वो अच्छा होता जाएगा। यानी कि अब आपको कोई नहीं ला सकता, अब आपकी दृष्टिकोण बिल्कुल सही है। जो इन बातों को सुनते हैं, ओनली इन्हीं बातों को सुनते हैं, वे पूर्वाग्रह से ग्रसित माने जाते हैं। कोई व्यक्ति इन्हीं बातों को सुनता है तो वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित माना जाता है। यानी कि उसने के अंदर जो फील्ड जानकारी है वो उसके ऊपर निर्भर करता है।
इसके अंदर आता है आईएएस के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गलत हुआ है क्या फैलती है, मैं गलत गलत कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप समझो, क्योंकि मेरे मेरे को भी लगता है गलत अफवाह कौन सी है, क्या पता भी सही अफवाह हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझको भी नहीं पता है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या अफवाह फैलती है कि आपको लगातार 5 साल पढ़ना पड़ेगा, कम से कम आपको 2 लाख फीस देनी पड़ेगी कोचिंग वालों की, कम से कम आपको 4 साल तक लगातार 10 घंटे पढ़ना होगा, उसके बाद आपको प्री भी पास करना पड़ेगा, मेंस पास करना पड़ेगा, प्री मेंस पास करने के बाद आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी रैंक डिसाइड होगी कि रैंक में भी आपकी जन्म तिथि दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं आईएएस करने के लिए। आपने आपने मैं कह देता हूँ सबसे पहले, इसमें भी अपवाद मिलेंगे, इसमें भी अपवाद मिलेंगे, इसमें भी अपवाद मिलेंगे, आपको अपवादों पर ध्यान नहीं देना है, आपको हर चीज का औसत निकालना है। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो उसने 12वीं पास की, इसने ए किया वो किया, उसके बाद वो तुरंत आईएएस बन गया, लेकिन वो फिर आपको सलाह दे रहा है कि तुम भी बन सकते हो। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। हर व्यक्ति का आपको औसत लेना है कि 1000 व्यक्तियों में से औसत कितना निकला है, कितनी साल की मेहनत निकली है, वो देखनी है, क्योंकि वो ही आपकी एक्चुअल में मेहनत लगेगी। कोई कहता है 12वीं पास करके उसने एक किया या वो 21 साल 22 साल का व्यक्ति नौकर हो गया आईएएस में, तो उस व्यक्ति को नहीं लेना है। आपको जो 1000 व्यक्ति हैं उनकी आयु गणना करनी है, उन लोगों का डाटा बेस पे काम करना है। यदि आप छोटे डाटाबेस पर काम करोगे तो आपकी जिंदगी तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब आप एक्चुअल में आप उस औसत को निकालोगे, फिर उस औसत के हिसाब से चलोगे, इसका औसत आएगा तैयारी करने का 5 से 6 साल। जब आप इस औसत पर जाओगे तो फिर आप सही डिसीजन ले रहे हो। यदि आप इसका आप ओनली भी 1% लोग हैं जो अपवाद हो चुके हैं, उन लोगों को छोड़ दो, उनके भी पीछे कारण है, लेकिन हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं बता देता हूँ, आप ओनली आप वो बन गया तो मैं क्यों नहीं बन सकता, ये सारी चीज़ों को छोड़ दो। सबसे पहली बात हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब मैं उस बात का भी एक दिन बताऊंगा आपको कि औसत कैसे लेना चाहिए। कि आपने कोई व्यक्ति को उजाड़ दिया जो फर्स्ट रैंक है, ईयर 1 आई है, उसकी ईयर आई कैसे, वो हम बाद में जानेंगे। उसके भी पीछे कारण होंगे, उसको भी मैं बता दूंगा, वो आपके अंदर आ सकते हैं, बुढ़िया नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इन चीज़ों के बारे में जाना, रिच और आईएएस के बारे में, इनके माध्यम से जाना। यदि आप आईएएस की एक तो कोई बुराई कर रहा होगा कि इतने साल, इतने रुपए, इतनी सारी चीजें लगती हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। कोई कह रहा होगा इसके अंदर पैसा है, पावर है, इससे समाज सेवा कर सकते हो, 2 लोग होंगे तो आपकी उनकी भी वीडियो देखनी है, इसमें भी इनकी वीडियो देखनी है। उसके बाद जो डिसीजन लोगे वो बिल्कुल राइट डिसीजन होगा, और इसी डिसीजन को हम कल जानेंगे कि करियर में कैसे लेना है। आज हमने 2 उदाहरणों से जाना कि ए बात सही है, चाहे ए बात सही है, चाहे एक बात सही है, चाहे एक बात सही है, इनमें से कौन सी बात सही है वो मैंने बताया। कि आपको कैसा पता चलेगा कि ए बात सही है, आपको दोनों बातों को देखना पड़ेगा, उसके बाद इसकी भी दोनों बातों को देखना पड़ेगा, फिर दोनों का